लड़के गए भागे, कह रहे नानी तुम लेटी गई हो ना, मम्मी को उसने मार दिया, मम्मी को मार दिया, मम्मी, तब मुझे पता चला है। बना नंगी करके और बाने साहब की रत्ता बोतल कांच की घुसी है। अभी आज हम लोग इतना कुछ बोल रहे हैं तो ये लोग हमें भी कुछ भी करवा सकते हैं। जो ये आदमी है ये इतना हैवान है, इतना गंदा है। अगर लड़की गलत होती तो इतनी पब्लिक यहाँ का करवे आती है। अंदर से लड़ने लग रहे थे, उनको ना पता मैक्सी पकड़ के अंदर ले गए मारने के लिए। इतना गंदा मारा है। वो हमेशा ही मारता था, दारू पीता था वो। पहले मार पीट करी है, फिर फांसी दी। पुलिस वाला बात कर रहा है अंदर से, और लड़की पे गलत आरोप लगाते थे कि तू ऐसी, उनको भाई से ही बात नहीं करने देते थे अपने। गंदा गंदा काम करता था, सुई हुई लगा बहुत बुरी तरीके से। हाँ, बच्चों ने बोला कि मम्मी को मार रहे थे तो छोटे भाई को तो उन्होंने भगा दिया मार पीट के, तो बड़ा वाला निकला नहीं था घर से, लेकिन उसको धक्का दे दे के निकाल रहे थे तो उसके हाथ में चोट भी लग गई है। मेरे को धमकी दी गई है, अभी तो तेरी बहन को ही देखा है, अभी तो तेरे घर में सबों को देखा जाएगा नंबर वारी से। बहुत सीधी थी, कोई भी चक्कर नहीं था। वो अपने पति से बहुत डरती थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। 14 फरवरी, जी हाँ, वही डेट जिस दिन पूरे देश और विदेश के लोग प्यार का दिन मनाते हैं। आज वही सुल्तानपुरी से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दूं कि एक अपने ही परिवार जैसा, आप जानते होंगे कि जो शादी है वो 7 जन्मों का पवित्र बंधन होता है, पर वही बंधन आज एक कलंक बन चुका है। आप देख सकते हैं तमाम आपको लोग मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है सुल्तानपुरी थाने के बाहर है। देखिए यहाँ आपको तमाम लोग दिख रहे होंगे किस तरीके से ये लोग गुस्साए हुए हैं, और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि पति को शक होता है कि उनकी पत्नी का जो किसी और आदमी के साथ अवैध संबंध है, उसी शख्स के बिना पर वो उन्हें गला घोंटकर उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनकी जुबानी सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ था, इनसे जुड़कर ही आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। क्या नाम था? सुमन। बेटी थी आपकी? हाँ, मेरी बेटी थी। तो आपकी जो शादी करवाई थी आप लोगों ने, कैसे हुई थी? फैमिली की सहमति से हुई थी या लव मैरिज थी? नहीं, सब शादी से फैमिली के साथ भाई ने। तो कैसा था लड़का, कैसा था? जब तो सही था, पर ये नहीं पता था जो ऐसा निकल जाएगा, इस बारे में नहीं पता था। कितने साल हो गए शादी को? 15 साल हो गई शादी को। 15 साल हो गए। तो कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था इन लोगों? लड़ाई झगड़ा इनमें होता रहता, मैं अपने पास रखा लेते थे, मारपीट करता तो वहीं आ जाती थी लड़की, फिर भेज देते थे कि चलो अब सही हो जाए, अब सही हो। पर ये सुधरने का नाम नहीं इसने लिया। मारता पीटता था, अक्सर ही मारपीट करता था। शुरू से ही मारपीट कर रहा है। अभी आप तक कैसे खबर आई कि आपकी बच्ची के साथ ऐसे कर दिया? ऐसे बच्चे, उसके 2 लड़के हैं, तो लड़के गए भागे, कह रहे नानी तुम लेटी गई हो ना, मम्मी को उसने मार दिया, मम्मी को मार दिया, मम्मी, तब मुझे पता चला है। नाती ने आपको बताया? हाँ, उन्हीं के लड़के ने, लड़की के लड़के ने जो कही कि नानी चलो मम्मी को मार दिया पापा ने। हाँ, तब आए जे लोग। तो आप लोग आस पड़ोस में रहते हैं? हाँ, जे पड़ोस में ही रहते हैं। अक्सर झगड़ा होता रहता है? हाँ, अब था केस चलाता जा पे, फिर जाने वो कर ली कि चलो अब नहीं करेंगे ऐसे काम। तब जब हाथ जोड़े 5 हुए तब भेजी थी। हाँ, साल भर घर रखी थी, केस चलो तो। हाँ, 15 साल से ये ऐसे ही मार ऐसे ही कर रहा, दहेज के पीछे मारता था। जबकि माँ जाती तो आग लगाती थी, वो बहन और जबकि छोटी दौरानी है सो जाता फंसी हुई थी। तो परिवार वालों के साथ ही रहता था जो लड़का? हाँ, यहाँ आ जाता था, कभी घर चला जाता था। हाँ, बाय वहाँ छोड़े आता था तो अपन यहाँ आ जाता था। वो गंदा आदमी है, वो अपनी भाभी भैया की जनानी को रखता था, और क्या। और उसी दिन से है ना इनका कोर्ट केस भी चल रहा था। किसी बना नंगी करके और बाने पेशाब की रत्ता बोतल कांच की घुसी है। अभी आज हाँ, और यहाँ फांसी लगा दी है। बहुत बुरा हाल करा लड़की का। मैं थाने में बातें करने लग रहे थे, वो ना कपड़े धो के हटी रही थी, बैठी थी पहले तो, फिर पता है वो ना अंदर से लड़ने लग रहे थे। उनको ना पता है मैक्सी पकड़ के अंदर ले गए मारने के लिए। इतना गंदा मारा है। वो हमेशा ही मारता था, दारू पीता था वो। तो पता है मारने का, तो उनके बच्चे अपनी नानी के पास गएंगे बचाने के लिए। मेरी मम्मी उनने अंदर से गेट लगा दिया, तो फांसी लगा दी उनकी। मतलब उसको पहले उन्होंने ही मारा है और उसको फांसी का रूप दे दिया कि फांसी लगा। हाँ, पहले मारपीट करी है, फिर फांसी लगा दी। पुलिस वाला बात कर रहा है अंदर से फोन पे, और पुलिस वालों के चक्कर में खत्म हुई है वो। कैसे? पुलिस वाले गेट खुलवा देते, उनकी साथ चल रही थी जब तक बच जाती वो। तो उस समय आप लोगों को गेट नहीं खोलने दिया? नहीं दिया, सबको मार रहे थे, सबको। ये तो तोड़ भी रहे थे गेट, इनको भी मार रहे थे। पकड़ ली थी मेरी गिरवान पकड़ ली थी उन्होंने। आप तोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, बीच बचाव में भी आपको जाने? हाँ, मेरे को कुछ नहीं करने था, गिरवान पकड़ ली, मेरे पापा की पकड़ ली, धक्का मुक्की कर रहे थे हमारे। ये वो भाई तक को धक्का दे दिया। उनके भाई
पुलिस वाली कह रही कि ज्यादा हिलाओगी तो थप्पड़ मारेंगे। हाँ अभी थाने में भी। तो आप लोगों के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं? हाँ कह रहे हैं ज्यादा इधर हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, चाटा पड़ जाएगा, क्या ऐसी मार देंगे, हमारी बहन बेटी नहीं गई। ऐसे तो पुलिस वालों चक्कर मारी, आज एक मारी है, कल को कितनी मरवा देंगे ये लोग। इतनी कम उम्र की है। तो ऐसी अभी बात सामने आ रही है कि अवैध संबंध था, ऐसा कुछ था उस लेडी का? नहीं उस लड़की का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, उसके पति का था। हाँ उसका पति का था, उसके बीवी का नहीं था। लड़की का नहीं था, लड़की सही थी। था उनका संबंध, और लड़की पे गलत आरोप लगाते थे कि तू ऐसी, उनको भाई से ही बात नहीं करने देते थे अपने, और अपनी बीवी के साथ गंदा गंदा काम करता था, सुई हुई लगा के। बहुत बुरी तरीके से। हाँ और पुलिस वाले के पास आए, पुलिस वाले हमको भगा रही है यहाँ से। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? क्यों कह रहे हैं यहाँ से जाओ, लड़कियों कह रहे हैं थप्पड़ मारूंगी मैं। तो जिस दौरान आप लोगों को वो कमरे में बंद मिली है तो उनकी सांसें चल रही थी? हाँ, उसके पैर हिल रहे थे, पैर हिल रहे थे उसके, तब हमने देखा, तब उसके पैर हिल रहे थे। लेकिन जब हमने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, उस बाद में पुलिस वाले आ गई थी, लेकिन ना हमको तोड़ने दिया दरवाजा, ना पुलिस वाले ने तोड़ा दरवाजा। दरवाजा खोलने के देते तो लड़की आज बच जाती। पुलिस पैसा खा हुआ है, पैसा खा रहे जुर्माना नहीं देता, इंसाफ का फैसला करना चाहिए। किसी तरीके से आप लोगों को बीच बचाव नहीं करने दिया उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं, मार दे बल्कि। हाँ डंडे मार दे, और पुलिस वाले हमसे बोलते तुमने क्या देखा है, ये और पूछ रही पुलिस वाले हमको। हमें सारी हमारे पास, हम दिखा सकते हैं, पुलिस वालों की भी गलती है इसमें। पुलिस वाले ये कह रहे हैं इस लड़की के साथ जो हुआ है, आप उस टाइम अंदर देखने गए थे क्या, उसके साथ क्या हो रहा है? मतलब वो उनके पति का साथ देते हैं? हाँ पुलिस वाले भी इनमें शामिल है, पुलिस वाले उसका पूरा साथ दे रहे थे, पुलिस वालों ने उसको आराम से बचा के निकाला। क्यों निकाला? पब्लिक को मारने देते उसे, जब इंसाफ दुला रहे थे तो दुलाते अच्छे से। तो ऐसा पहले भी हुआ है? हाँ ये अक्सर करता था, बहुत बार करा है। महिला में केस भी चल रहा है इसका। अगर एसएचओ रविंद्र मलिक और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सुमित हुड्डा अगर एक्शन लेते तो वो 1% सांस होती उसकी लेडीज़ के अंदर, वो बच सकती थी वो लेडीज़। मतलब वो बच सकती थी पर उसे बचाया? हाँ जी, ये हमारे पास पूरी वीडियो है हमारे पास उनकी, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही उन्होंने गेट तोड़ने का ट्राई किया। आप लोगों पे भी लाठीचार्ज करा है? पूरी वीडियो हमारे पास। देखिए आप वीडियोस देख सकते हैं कि इन लोगों ने बकायदा वो वीडियो बनाई है जिस दौरान इन्हें वहां से जबरन भगाया जा रहा था। ये अभी भी ऐसा कह रहे हैं, इन लोगों के ही आरोप है। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में आपको यहाँ भीड़ नजर आ रही होगी। अभी भी इन लोगों के ऐसे आरोप है कि अगर इन्हें मौके पर वहाँ जाने देते तो ये बचा सकते। ये देखिए हमें ये एसएचओ रविंद्र मलिक और हेड कांस्टेबल सुमित हुड्डा ही हमें भगाए जा रहे हैं वहाँ से, ना कि इन्होंने गेट खोलने का ट्राई किया है वहाँ पे। ये गेट नहीं खोल रहे हैं, बल्कि हमने बोला हमारे पे ग्लैंडर है, हम काट सकते हैं गेट, पर इन्होंने ट्राई नहीं किया। मतलब बचाने की किसी भी तरीके से, तो क्या कह सकते? 1% भी इनके अंदर सांस होती ब्रीथ होती, वो बच सकती थी। तो अभी जो इनका हस्बैंड है उसे पकड़ा गया है? पकड़ा गया अंदर है, लेके गया उसको पकड़ के, पर बचा वो अंदर बंद है, अंदर बंद है, वो अंदर बंद, बयान अंदर बंद। हाँ उसको मारने नहीं दिया, उसे मारा, उसे सजा दो, जीना नहीं चाहिए, वो दरिंदा है बहुत बड़ा। 15 सालों से वो इसी तरीके से खुद का, क्या पता कि लड़की की गलती हो या लड़की की गलती हो, इसमें दोनों गलती हो तो वही बताएगा। दोनों की गलती है? मतलब अगर गलती भी है तो वो गलत दबा के मार देगा, इतना हक उसे किसने अब ये तो उसको वो बताएगा, बाकी फांसी की नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर लोग इंसाफ मांग रहे हैं तो क्यों नहीं मांगेंगे लोग इंसाफ? बात सुनो, आपके साथ नाजायज माँ बोलेंगे नहीं है तो गलती आदमी की है। और ये बोल रहे हैं चाहे अभी ये बोल रहे हैं गलती किसी की भी हो, किसी आदमी ने इसलिए बोल रहे हैं, वो आदमी है इसलिए बोल रहे हैं। आदमी को आदमी सपोर्ट कर सकता है, हमें पता है वो कैसे रहती थी, हमने देखा उन्हें, वो अपने घर पे इतनी पास में भी नहीं आ सकती थी, बिल्कुल भी नहीं आने, मतलब रुकावटें थी, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है बहुत ज्यादा। और अपने भाई की बीवी साथ से गलत काम करके, किसी से तेज है, कह रहा था कि मैं पैसे भर दूंगा, चिंता मत करे। अभी भी ये बोल रहे हैं? हाँ वहाँ पे बोला था उसने। तो मतलब इनका ये फैमिली का ही सारी ये मिली भगत, फैमिली को मारने की धमकी भी देकर आया अभी, और ये बोल कर आया उनकी बहन से, दीदी की बहन से, कि क्या बोले तुम्हारे को ही मारूंगा, तेरे भाई को मारूंगा, फिर तेरे को मारूंगा, पूरी फैमिली को मारूंगा। हाँ अभी बोल कर आया ये। और यूँ कह रहा है, पुलिस वाली कह रही थप्पड़ देंगे, अभी अंदर के बाहर निकलो ना थप्पड़ देंगे। अभी हम गए तो ये कहते हैं थप्पड़ मारेंगे इसको, ऐसे क्या बनता पुलिस वाले को बोलने का बच्चों को। तो अभी जो बाकी उसे पकड़ लिया गया, उसके बयान लिए गए, बाकी लोगों के बयान लिए गए? हाँ बच्चों के लिए गए, बच्चों के लिए गए। कौन? उनसी के बच्चे, 2 बच्चे हैं, उनके लिए गए। बच्चों ने सच बोला है, जो बच्चों ने देखा। बच्चों ने क्या कुछ बताया? बच्चों ने बोला कि मम्मी को मार रहे थे तो छोटे भाई को तो उन्होंने भगा दिया मार पीट के, तो बड़ा वाला निकला नहीं था घर से, लेकिन उसको धक्का दे दे के निकाल रहे थे, तो उसके हाथ में चोट भी लग गई है, उसके हाथ में चोट भी लगी। बच्चे के भी मारा है? हाँ उसको भगा रहा था कि जा यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, तो वो लड़का निकल नहीं रहा था कि मेरी मम्मी को ये मारेंगे।
तो उसने रात को अपने चाचा की बात सुनी थी फ़ोन पे कि मेरे चाचा ऐसे बोल रहे हैं कि कल इसको ख़त्म कर दियो। मतलब इन लोगों की ये जो है पूरी प्री प्लानिंग, हाँ पूरी प्लानिंग। तो अब उन बच्चों का कौन इंसाफ करेगा? लड़की पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके वैसा। हाँ पुलिस लड़कों वाला साथ दे रहे हैं, लड़की वाला साथ नहीं दे रहे। पुलिस वाले इनकी बहन को फोन करके धमकी दिया है कि बहन को मार देंगे हम। ये तो सुनो, अगर लड़की गलत होती तो इतनी पब्लिक यहाँ का करवे आती है? लड़की गलत होती तो हम जो कह दे वो तो ऐसी आती, हम काहे को जाए हैं? तुम एकदम सीधी लड़की, ऐसी लड़की मैंने खानदान देखी नहीं किसी के। लड़की पे आरोप लगा रहे हैं ये पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वाले में हमें गेट तो लेना, पैसा ले लाए और तासुजे उल्टा चोर कोतवाले गाड़ रहा, उल्टा केस बना रहे हैं ये। खाने के पीछे झगड़ा हुआ था। मतलब खाने के पीछे वो उनके ऊपर पेशाब कर दे रहे हैं, हाँ कांच डाल दे रहे हैं। मतलब किस तरीके का हैवान पति था ये बहुत बेकार पति था। स्टार्टिंग से ये ऐसा था या अब ज्यादा हो गया था? अब ज्यादा हो गया था। जिस दौरान आप लोगों ने शादी करवाई थी तो अरेंज मैरिज थी ये? हाँ, सबों के घर वालों की पसंद से हुई थी। हाँ। तो ये राजी था और अभी इनका भी अफेयर चल रहा था किसी के साथ। आपको भी धमकियाँ दी गई है अभी? हाँ। क्या कुछ धमकी देना? मेरे को धमकी दी गई है, अभी तो तेरी बहन को ही देखा है, अभी तो तेरे घर में सबों को देखा जाएगा नंबर वारी से। अभी भी बोल रहा है? हाँ अभी भी बोल रहा था, कल भी बोल रहा। पुलिस वाले लड़कों को नहीं दे रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं कल एतवार हो गया, सोमवार तक दोनों बच्चे पुलिस वालों के पास। बच्चों को भी रख रखा है? हाँ। बच्चों के मतलब बयान भी बदलवाना चाह रहे हैं? यही बात है, यही बात। और उसने बहुत गलत करा है। तो जो आपकी दीदी थी क्या उनका कुछ था ऐसा कुछ भी? मतलब वो बहुत सीधी थी, बहुत सीधी थी, बहुत सीधी थी, कोई भी चक्कर नहीं था। वो अपने पति से बहुत डरती थी, अपने पति के डर के चक्कर में वो अपने घर तक नहीं आती थी। हाँ नशे की नजर इतनी गंदी थी और लड़कियों की तरफ भी नजर मारता था वो मोहल्ले में। हाँ, और लड़के इन लड़कियों को भी ऐसे नजर से, गंदी नजर से देखता था वो। उनकी बात थे ना, इनको लेके तो कहता था देख तेरी बहन। और वो दीदी बहुत सीधी थी और उनकी कोई गलती नहीं है, बाकी सारी लड़की गलती उसकी है, उस आदमी की। उसने अगर लड़की गलत होती तो यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, पर आदमी हाँ, और लड़के के सपोर्ट में क्यों नहीं है कोई भी? कभी हमारे गली में रखे गई, अब इनके यहाँ पे रखे गई है, इनके सामने रहती है। बल्कि मतलब लड़की का बच्चलन था? नहीं, कुछ भी नहीं था, नहीं कुछ भी नहीं था। लड़की इतनी से इतनी बड़ी हो गई, कुछ नहीं था। लड़की ऐसे कुछ भी नहीं के साथ रह भी रही थी वो, नहीं तो ऐसी थी नहीं वो लड़की। पूरा टाइम कमा के खिलाती थी, खुद कुछ नहीं करता था, घर में बैठा रहता था, कमा के लाती थी तब भी खिलाती थी, चाहे बीमार हो चाहे कैसी भी हो, फिर भी उन्हीं पर उंगली उठाता था। बहुत बुरा है ये। अभी क्या कुछ मांगे आप? ये उसे फांसी दो, उसे फांसी दो। यहाँ पे गली वाले देख लेंगे, सबको हमारे साथ भेजा जाए। जो बयान लेना है तो हमारे सामने ले, सबके सामने, ठीक है? और हमारा इंसाफ करे, या तो खून के बदले खून चाहिए हमारे को। तो बस हम लोग इतना कुछ बोल रहे हैं तो ये लोग हमें भी कुछ भी करवा सकते हैं। जो ये आदमी है ये इतना हैवान है, इतना गंदा है, इसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तो हमें भी अपनी फैमिली के जरिए कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि हम इसके खिलाफ इतने कुछ बोल रहे हैं। इसने जब 3 लोगों को मरवा दिया, इनके पापा को मरवा दिया, इनकी साली को मरवा दिया, अपनी बीवी तक को मार दिया खुद, तो ये हमें भी कुछ भी कर सकता। पापा को कैसे मरवाया था? ट्रेन के आगे धक्का दिया था। साली के साथ भी ऐसे? साली को कुछ खिला विला दिया था शायद। अभी भी लगातार धमकियां दे रहा है? हाँ, अभी भी इसने धमकियां दिया और हर इंसान पे गंदी नजर रखता है, हर लड़की पे, हमारी गली वाली की। ये सारी चीजें प्लानिंग करके करता है, सबसे प्लानिंग करता है अपनी फैमिली वालों के साथ। अभी भी इसने अपनी फैमिली वालों को खबर कर दिया कि यहाँ से फरार हो जाओ। हाँ, सब अपनी इनकी फैमिली में भी पहले इनके मामा के लड़के ने कुछ ऐसा ही किया था अपनी बीवी के साथ। जैसा कि शुरुआती बयानों में ऐसा कहा जा रहा था कि जो लेडी है उसका किसी और के साथ प्रेम संबंध था, जिस वजह से उसके पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पर आपने जब ये पूरी खबर सुनी होगी तो आपको इस पूरे मामले की जो दूसरा एंगल है वो आपके सामने आया होगा। किस तरीके से जो ये तमाम लोग हैं आज उस लेडी के सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हुए हैं। निरंतर ये यही कह रहे हैं कि जो आदमी था वो बदचलन था, ना कि जो लेडी है वो बदचलन थी। लगातार जो यहाँ सुल्तानपुरी में है ऐसे वाकयात होते रहते हैं, कभी हत्या तो कभी लूटपाट, तो आज आपने ये एक नया मामला देख लिया। जो 7 जन्मों का रिश्ता होता है वो चंद सेकंड्स के अंदर खत्म हो गया। परिवार लगातार डरा हुआ है क्योंकि इन्हें भी लगातार धमकियां दी जा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जितनी भी ये चीज़ें हुई थी ये प्री प्लानिंग के साथ हुई थी। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।